दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं एसएलडी ऑनलाइन क्लासेस से केपी सिंह चाहर आज आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सोशोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट फर्स्ट, जिसका टाइटल है समाज शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं का परिचय, और मैं इन दो टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। इसका टॉपिक्स है परिचय, अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जो समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मनुष्य आदिकाल यानी प्राचीन समय से ही समाज में रहता आया है और समाज में ही उसका जन्म हुआ है। लेकिन उसने समाज में जब से स्वाध्ययन यानी खुद अध्ययन प्रारंभ किया, तब से उसे थोड़ा सा बौद्धिक ज्ञान हुआ, क्योंकि जब से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तभी से उसकी समाज की स्थापना मानी जानी चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो जब से मनुष्य एक समाज में जब से आया है, उसने समाज को जब से जाना है, तभी से समाजशास्त्र का उदय यानी उत्पत्ति होनी चाहिए। और समाजशास्त्र हमारे समाज का ही विज्ञान है। समाजशास्त्र हमारे समाज का ही विज्ञान है, जिसमें समाज और सामाजिक जीवन का क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन किया जाता है। और वैसे तो दोस्तों, समाजशास्त्र का अध्ययन है, समाजशास्त्र का मूल रूप से उदय हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। और ये फ्रांसीसी औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके बाद सामाजिक ज्ञान यानी समाजशास्त्र का उदय हुआ। इसका प्रथम महान दार्शनिक थे ऑगस्ट काम्टे, उन्होंने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और कॉम्टे ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र का ज्ञान देने वाले प्रथम दार्शनिक थे। ऑगस्ट काम्टे ये प्रथम दार्शनिक थे यानी समाजशास्त्र के जनक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समाजशास्त्र के जनक कौन थे? समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे इन्होंने समाजशास्त्र का पहली बार अपना अध्ययन किया, पहली बार योगदान किया। इसके बाद 1938 में समाजशास्त्र नाम दिया गया। समाजशास्त्र से उनका अभिप्राय व्यक्ति व समाज के मध्य संबंधों के अध्ययन को उन्होंने बताया। क्या बताया? कि व्यक्ति मनुष्य है, मनुष्य और समाज के मध्य में जो सामाजिक संबंध है, उनको उन्होंने बताया कि मनुष्य के बीच में और समाज के बीच में जो संबंध है वो किस तरीके का है कि बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता। समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन था वो दुर्खीम। कौन थे? महान विचारक दुर्खीम के द्वारा व्यवस्थित अध्ययन दुर्खीम ने किया था। तथा क्रमबद्ध यानी एक क्रम से क्रमबद्धता, उनका अध्ययन किया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। यानी काम्टे के बाद 1976 में हर्बर्ट स्पेंसर कब आए? 1976 में
हर्बर्ट स्पेंसर। 1976 में आए थे। इन्होंने जो है तो छात्रों, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र नाम दिया 1838 में। समाजशास्त्र का पूर्व नाम था सामाजिक भौतिकी, यानी 1838 से पहले नाम था सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन दुर्खिम के द्वारा दिया गया। समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट स्पेंसर की ही पुस्तक थी समाजशास्त्र के सिद्धांत। समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक जिसमें समाज का अध्ययन के बारे में लिखा गया है। उसका प्रकाशन वर्ष था 1976। तो अब आगे चलते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी दो शब्दों से बना है, जिसमें एक शब्द तो लैटिन है और एक ग्रीक भाषा का है। जो लैटिन का है वो सोशियस और ग्रीक भाषा का है लोगोस। सोशियस का अर्थ होता है समाज से और लोगोस का होता है विज्ञान से। तो दोनों जो है मिलके समाज शास्त्र बनते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यानी सोशियस। सोशियस का अर्थ है समाज से, और लोगोस का अर्थ है विज्ञान से, यानी विज्ञान का अध्ययन। जिस विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाए, जिसके द्वारा समाज का अध्ययन किया जाए, उस शास्त्र को सोशियोलॉजी कहते हैं। और इसका जो समाज से है, जिसका अर्थ समाज है, समाज से है, इसमें जो सोशियस शब्द है, सोशियस शब्द ये लैटिन का है। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और जो आपका लोगोस शब्द है, लोगोस, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है, सोशियस का अर्थ समाज से है, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। तो दोनों मिलकर बनाते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी पूरा नाम है सोशियोलॉजी, और इसको हिंदी में बोलते हैं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र का अर्थ है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाए, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। और इसके बाद में समाजशास्त्र शब्द को जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जेएस मिल ने दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में बताया था। किसने? जेएस मिल ने क्या बताया था? अवैध संतान के रूप में स्पष्ट किया, और इस शब्द के स्थान पर एथोलॉजी के प्रयोग पर बल दिया था। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी अनुबंधन है या रूपांतरण है। किसका है? सोशियोलॉजी शब्द समाजशास्त्र हिंदी। अब इसके बाद में जो परिभाषाएं हैं, सभी ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है और अपने अलग अलग विचार रखे हैं। जैसे दुर्खीम, बिडिंग्स, ओडम आदि जितने विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब है दोस्तों
परिभाषा है। समाजशास्त्र मानवीय समूहों पर जोर देता है, उनके बनाए गए संबंधों की सामूहिक प्रणाली की व्याख्या भी करता है। समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाएं थी। इसके अतिरिक्त यानी ये तो बाद में लाई गई, समाजशास्त्र तो बाद में लाया गया, इसके अतिरिक्त इसकी शाखाएं और भी थी, जैसे इतिहास, हिस्ट्री था, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि। यानी राजनीति विज्ञान हमारे जो पॉलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटी होती है, उससे रिलेटेड है। मनोविज्ञान मन से संबंधित है। इतिहास हमारा ही इतिहास है, जो पीछे निकल चुका है वो हिस्ट्री इतिहास है, परंतु उसमें से कोई भी समाज के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहा। यानी मनुष्य का जो समाज में रहन सहन है, मनुष्य का जो चाल चलन है, मनुष्य का जो भाव है समाज के प्रति, उसको कोई भी शास्त्र जो है, न तो देखो इतिहास नृविज्ञान, राजनीति विज्ञान और न ही अर्थशास्त्र, इनमें से कोई सा भी शास्त्र जो है मनुष्य के जो कार्य है उनका वर्णन कोई भी नहीं कर पाया। समाज में क्या स्थापना है, क्या मनुष्य का रोल है, वो इनमें से कोई भी जो है विज्ञान नहीं कर पाया। तब उसके पश्चात इन सभी शास्त्रों के पश्चात फिर जो है समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया, समाजशास्त्र जो है लाया गया इन सभी के बाद में। तो इनसे जो है ये जो समाजशास्त्र है सामाजिक के कार्यों के सामाजिक संस्थाओं को संदर्भित करता है, जिस पर मानवीय व्यवहार एवं विचार निर्भर होते हैं। ये कारक लोगों की विचार प्रक्रिया एवं कार्य करने के तरीके के लिए उत्तरदायी है। समाजशास्त्र जो है इन सब के बाद आया।